यस, आर यू रेडी फॉर द वर्ड? वचन सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसके 40 और 41 पद को हमने पिछले सप्ताह भी पढ़ा था। आज भी हम इस पद को पढ़कर हम अपने विषय को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मेहरबानी से पढ़ दें। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? ध्यान दीजिएगा, उस पूरे घटना को मैं नहीं बता रहा हूं। यीशु मसीह और उसके चेले एक यात्रा में हैं। उस यात्रा में बड़ी आंधी आई, बड़ा तूफान आया और लहरें यहां तक आने लगी कि उनको ऐसा लगा कि आप शायद हमारी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसे परिस्थिति के बीच में यीशु आराम कर रहे थे। चेलों ने जाकर यीशु को जगाया और यीशु से कहा, हे गुरु, हे स्वामी, हे मालिक, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो रहे हैं, हम नाश हो रहे हैं? तुरंत यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन मिला, बड़ा आराम मिला, क्योंकि उसके पहले तक ये चेले डरे और घबराए हुए थे। और जैसी आंधी शांत हो गई, पानी ने भी बात मान ली। उसके बाद आंधी और पानी से बात करने के बाद यीशु मसीह अपने 12 चेलों से बात कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए। वे लिखा है, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले। एक डर पहले था, वो कौन सा डर था? आंधी और तूफान का डर था, वो तो शांत हो गया। पर एक डर और इनके अंदर में अभी भी है। वो कौन सा डर है? वो कौन सा डर है? वो डर, यार ये आदमी कौन है? Who is this man? क्योंकि उन्होंने इसके पहले देखा नहीं कि भैया ये कौन है जिसकी बात आंधी भी मान रही है और पानी भी उसकी बात क्या है, मान रही है। आज की सुबह शायद यही प्रश्न हम सबके साथ ना हो, पर कुछ लोग शायद सोचते होंगे कि यीशु कौन है? यीशु कौन है? वो यीशु मसीह जो आज से लगभग 2020 साल पहले मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया और जिसने 33.5 वर्ष मेरे और आपके समान पृथ्वी पर रहकर उसने अपना जीवन बिताया। पर आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं। उनके मन में आज भी सवाल है, यह कौन है
चेले पूछने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी क्या मानते हैं? आज्ञा मान। बात नहीं, आज्ञा मानते हैं। और यह बात उनको बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ वो जानते थे कि वो कौन से परिवार से है, कौन से स्थान से है, उसके माता पिता कौन हैं, ये सारी बातें तो वो जानते थे। ऐसा नहीं है कि वो यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसने क्या क्या चमत्कार किए, कौन से अद्भुत कार्य किए, उसका परिवार कहां का है, वो कहां का है, ये सारी बातों को वो जानते थे। पर उसके व्यक्तित्व के बारे में और उसके सामर्थ्य के बारे में, उसके पर्सनालिटी और पावर के बारे में थोड़ा ही जानते थे। आज भी बहुत से लोग हैं, यीशु मसीह के पर्सनालिटी के बारे में, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में और उसके अधिकार के बारे में, उसके पावर के बारे में बहुत कम लोग, यहां तक विश्वासी लोग भी जो कई सालों से विश्वास में हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, आज भी यीशु मसीह को सही रीति से क्या है जान नहीं पाए। आज जिस समय में हम जी रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत समय है, जिसको हम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का समय कहते हैं, सूचना और तकनीक का समय। आप जिनके पास मोबाइल है, कोई भी जानकारी चाहिए, आप यहीं भिलाई में बैठे बैठे पूरे विश्व की सारी जानकारी आप क्या कर सकते हैं, अपने एक छोटे से फोन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और कई लोग सारी दुनिया की जानकारी उनके मोबाइल में प्राप्त कर ले रहे हैं, इसलिए वे अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। दुनिया बहुत आसान है। अभी हम जब हफ्ता 10 दिन पहले यात्रा में थे, एक समय था पूछ पूछ कर जाना पड़ता था कि फलाना परिवार कहां है। बड़ा टेक्नोलॉजी इतना सरल बना दिया है कि आप गूगल मैप के द्वारा और दूसरे चीजों के द्वारा आप लोगों के आंगन तक आप क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। कितना सरल हो गया है। पर इस सरलता वाली दुनिया में भी मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, जैसे छोटा बच्चा, उसके हाथ में कोई भी चीज दो, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो खेलने की चीज हो, चाहे वो कोई भी वस्तु अगर उसके हाथ में दे दे, छोटे बच्चे के हाथ में, तुरंत क्या करता है वो? बोलिए क्या करता है? हाँ, बैग में नहीं रखता, वो कहां रखता है? तुरंत मुंह में रख लेता है। तो उसके माँ बाप उसको रोकते, नहीं 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 नहीं, ये खेलने की चीज है, इसको मुंह में रखने की चीज नहीं है। आज वो बच्चा जैसे हर चीज अपने मुंह में रख लेता है, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जान रहे हैं, सीख रहे हैं, उन सारी चीजों को अपने जीवन में क्या है ले लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट सावधान, यीशु मसीह ने एक बात कही, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय मिल गया आपको? और उसके 32वें पद को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 32वां पद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अंकिता और कामिनी, आपके पास बाइबल नहीं होगी तो आप जरूर से यहां पर जो डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन में, आप इधर जरूर से देखिएगा, है ना। और भी जो नए लोग हैं, आप इधर स्क्रीन पर आप देखिएगा, शायद बाइबल में आप ना निकाल पाए कि आप कहां पर मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, या अगर आपके पास में कोई है तो आप मदद कर सकते हैं। यस, पढ़िए अभिषेक भाई। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें क्या करेगा?
स्वतंत्र करेगा। सत्य स्वतंत्र करेगा। सब बोलिए, सत्य को जानोगे सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हमारे घर के पास ही आजाद चौक है, आप इधर ही से होके आते। कौन सा चौक है? आजाद चौक है। आप आजाद चौक में अभी जाते जाते देखिएगा, आपको बंधे हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे। कोई बीड़ी पी रहा होगा, कोई सिगरेट पी रहा होगा, कोई तंबाकू खा रहा होगा, कोई गाली दे रहा होगा, कोई फोकट में ऐसी बैठ के देख रहा होगा। चौक का क्या नाम है? आजाद चौक। पर आदमी कैसा है? बंधा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सत्य को जानने के लिए गूगल में मत जाइए, सत्य को जानने के लिए फेसबुक में मत जाइए, सत्य को जानने के लिए आप बाइबल के अंदर जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, यीशु ने अपने आप को प्रकट किया है, पवित्र आत्मा ने अपने आप को प्रकट किया है। और आपको एक सच्चे ईश्वर को जानने के लिए आपको इधर उधर दौड़ने और भागने की जरूरत नहीं है। आपको 66 किताबों के अंदर परमेश्वर के बारे में आपको पूरी जानकारी क्या है? मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे परमेश्वर के बारे में क्या, मेरे और आपके बारे में भी, उसके बारे में उस बाइबल में क्या है लिखा हुआ है, झांक करके तो देखिए, पढ़ करके तो देखिए। और जब आप जान जाएंगे उस सत्य को कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों पैदा हुआ हूं, क्यों परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, तब आपको समझ में आएगा। यीशु को जानना ऐसा है, यीशु को पहचानना ऐसा है जैसे मरते हुए को अमृत मिल जाए, बीमार को दवा मिल जाए। बीमार व्यक्ति को क्या चाहिए? कोई आदमी बीमार है, परेशान है, उसको किसकी जरूरत है? दवा। या या तो दवा की जरूरत है या तो दुआ की जरूरत है। अगर आप उससे बोले बिरयानी खाएगा, अरे मुझे इस समय किसकी जरूरत नहीं है? बिरयानी की जरूरत नहीं है, मुझे इस समय दवा की जरूरत है या दुआ की जरूरत है। यीशु को जानना मेरे जीवन में कुछ इसी प्रकार से है। और एक यीशु को जानना एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो हमारे जीवन के अंधेरेपन को दूर करके मेरे और आपके जीवन में क्या लेकर आता है? रोशनी लेकर आता है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आज जितना भी मैं और आप जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी बातें मैं और आप जानते हैं, वे बहुत ही कम हैं। मैंने 3 साल की बाइबल ट्रेनिंग करी है, पर मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, मैंने यीशु मसीह के बारे में सारी बातें नहीं जानी हैं। आप शायद बाइबल पढ़े होंगे, बहुत सी बातों को जानते होंगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं वो पूर्ण जानकारी नहीं है। क्योंकि एक पद में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय और उसके 12 पद को पढ़िएगा। बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 12। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, कैसा दिखाई देता है? धुंधला सा। अभी नाउ हमें दर्पण में कैसा दिखाई देता है? धुंधला सा दिखाई देता है। बहुत साफ साफ नहीं दिख रहा है। और परंतु उस समय मतलब एक समय मेरे और आपके जीवन में आने वाला है। उसी समय का तो इंतजार कर रहे हैं। एक समय कलीसिया के जीवन में, एक समय दुल्हन की जीवन में, एक समय मेरे और आपके जीवन में आने वाला है। इसलिए पौलुस कहता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे।
इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। मेरा ज्ञान कैसा है? अधूरा। अधूरा है। आप सोचते होंगे मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है, पढ़ने के बाद भी आपका ज्ञान क्या है? अधूरा है। जितना आप जानते हैं वो ज्ञान अधूरा है। जितना आपने पढ़ा है, जाना है, वो बहुत कम है। पर लोग थोड़ा सा जानने के बाद भी वो मैं सब कुछ जानता हूं। पर ये वो भाई कह रहा है पौलुस, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान है, विद्वान है, पर वो कहता है परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। उसने एक्सेप्ट किया कि मेरा ज्ञान अधूरा है। मैं जो बातें यीशु मसीह के बारे में जानता हूं वो बहुत ही क्या है? कम है। और क्या कहता है? परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा, ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया, जैसा मैं क्या कहा गया हूं? पहचाना गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमें कैसा दिखता है? अभी हमें धुंधला सा दिखता है। बहुत सी बातें क्लियर नहीं है। कई विश्वासी लोग अभी भी दुविधा में, पता नहीं यीशु आएगा कि नहीं आएगा। कई बातें स्पष्ट नहीं हैं। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं ये कौन है? जिस यीशु को मैं और आप जानते हैं, शायद ये यीशु हमें धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पूरी रीति से स्पष्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी रीति से हमें समझ में नहीं आ रहा है। चेलों के साथ भी था, उस यीशु को पूरी रीति से समझ नहीं पाए। उसी के साथ उठना है, उसी के साथ बैठना है, उसी के साथ अद्भुत कार्यों को देखा है, पर जब तक यीशु ने उस आंधी और तूफान से, उस पानी से बातें नहीं करी, इनके समझ में नहीं आया। और उस दिन बड़े बेचैन रहे, हैरान रहे कि भैया ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी बात को क्या है? मानते हैं। और जब वो सत्य को जान गए, जब वो इस बात को जान गए कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं, ही इज नॉट ऑर्डिनरी मैन, जिस यीशु के साथ हम हैं, ये कोई साधारण यीशु नहीं है। और यीशु को वो उस दिन से और भी अच्छे से क्या करने लगे? पहचानने लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी बहुत से लोगों को धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पूरी बातें हमको समझ में नहीं आ रही है। पर एक समय आएगा कलीसिया के लिए जब हम अपने यीशु को कैसे देखेंगे? आमने सामने क्या है? देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर जब हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो हम कई बार हम घमंड से भर जाते हैं। मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। ऐसी घमंड पौलुस को भी था। पौलुस को भी अपने बहुत सी चीजों के ऊपर घमंड था। अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड था, अपने गोत्र के ऊपर घमंड था, अपने इस्राएली होने का घमंड था। पर एक दिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, उस दमिश्क के मार्ग में जब पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से हुई, और जब उसने जान लिया कि मेरी मुलाकात जिससे हुई है, अरे ये तो कोई और है भाई। और जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, उसकी बातें, उसके सोच, उसके विचार, उसके रास्ते, उसके मित्र, उसका समाज, सब कुछ क्या है? बदल गया मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होगी, यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आपके जीवन शैली में परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 7वें पद को पढ़ेंगे। परंतु जो जो बातें, ध्यान से सुनेगा,
परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने, किनको? जो लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, जो दोस्त मेरे लाभ के थे, जो रास्ते मेरे फायदे के थे। इंसान बहुत चालाक है। दो पैर वाला प्राणी बहुत चालाक है। उसको वायदे भी नहीं पसंद, कायदे भी नहीं पसंद। उसको क्या पसंद? देखा, उसको वायदा नहीं पसंद, कायदा नहीं पसंद, उसको क्या पसंद? फायदा पसंद। मतलब होगा ना, अरे बाप रे, इतना प्रेम से बात करेगा। अगर आपसे 100 रुपया मांगना हो, कल एक फोन आया बिहार से, और वो मुझे पुराने नाम से जानते हैं, तो मैं उठा नहीं पाया फोन। फिर बाद में जब मैंने फोन किया तो बोले तू चिट्टी बोल रहा है, राजू बोल रहा है। तो मैं बोला ये तो कोई बहुत पुराना आदमी है जो हमें इस नाम से जान रहा है। तो मैं बोला मैं चिट्टी बोल रहा हूं। फटाफट उनके सवाल आ गए, और उसके बाद फिर कैसे हो, क्या हो, मम्मी पापा कैसे, क्या बीवी बच्चे, सब कुछ पूछने के बाद तब पते की बात, फायदा। इसलिए जब कभी आपका फोन आता है तो मुझे थोड़ा सा कुछ ले, जब घबराता हूं मैं। कैसे हैं पास्टर जी, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? आंध्रा का टूर बहुत अच्छा रहा? तबीयत ठीक है? अमगरू ठीक है? उसके बाद फिर मुद्दे पर आते हैं। मनुष्य अपने लाभ की सोचता है। पौलुस भी सोच रहा है, कहता है परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जिससे मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा था, क्या कहता है? उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण हानि समझ लिया। ध्यान दीजिएगा उस पद पर। पौलुस कहता है उन्हीं बातों को, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जिनसे मुझे फायदे होते थे, उन्हीं को मैंने यीशु मसीह के कारण मैंने उनको क्या समझ लिया? हानि समझ लिया। कि अब ये चीजें, अब ये मेरे बातें, ये काम के नहीं हैं, क्योंकि मुझे इनसे बढ़कर मुझे एक और मिला है जो मेरे सबसे क्या है? काम का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो कौन सी बातें हैं? अगर आप देखेंगे तो 4 पद से पढ़िएगा, वहां पर कुछ बातों को लिखता है। किन बातों को उसने लाभ की बातों की लिस्ट में रखा था? पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं, और को भिलाई में पूछ रहा हूं, किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। अरे बाप रे, अगर आपको अपने शरीर के ऊपर बहुत भरोसा है ना, तो पौलुस कहता है तुमसे भी बढ़कर। मतलब अगर घमंड की बात करोगे ना, शरीर पर घमंड की बात करोगे, तो पौलुस ये बताना चाह रहा है मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा घमंड की आप बात करोगे। आर यू विथ मी? और 8वें दिन मेरा खतना हुआ। यहूदी परिवार में अगर कोई पैदा हुआ है, यहूदी व्यवस्था के अनुसार, नियम के अनुसार 8वें दिन उनका खतना होता है। और कहता है मेरा 8वें दिन खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं। मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैं इस्राएल के वंश का हूं, और कौन से गोत्र का हूं? मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं। इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में अगर आप व्यवस्था की बात करें, कानून की बात करें,
यदि कहो तो फरीसी हूँ। आई एम ए फरीसी। फरीसी मतलब ज्ञान रखने वाले, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, पढ़े लिखे विद्वान। आज के जमाने में अगर आप आज का समझ ली पीएचडी के लेवल के आसपास है वो फरीसी। और उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, हाँ, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। कितनी बातें, करीब करीब 7-8 घमंड की बातें हैं उसके जीवन में। इतनी घमंड की, ऐसा आदमी सोचिए चलता भी होगा तो कैसे चलता होगा है? हमारे पास जेब में एक फूटी कौड़ी ना, फिर भी हमारा चाल कैसा रहता है। आपकी बात नहीं बता रहा मैं, है? आपका गोत्र कहीं का है ही नहीं, आपकी जात कहीं है ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, बाप को जानते नहीं, खानदान को नहीं जानते, उनका भी रोल कैसा रहता है? अगर कोई किसी को घमंड हो रहा होगा ना, इस आदमी को देखिए, ये आदमी कह रहा है यीशु मसीह से मिलने तक, यीशु मसीह से मुलाकात होते तक इसको बहुत कुछ घमंड था। अपने शरीर का घमंड था, अपने खतने का घमंड था, अपने वंश का घमंड था, अपने गोत्र का घमंड था, अपने इब्रानी होने का घमंड था, अपने फरीसी पीएचडी होने का घमंड था, और अपने सताने वालों को कहां जा रहा है? मारने के लिए जा रहा हूं आज मैं। वो भी बड़े ताव से जाता था। पर जिस दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, और जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई और जब उसने यीशु मसीह को जान लिया, तब उसने समझा कि भैया ये सब जिन बातों पर मैं घमंड कर रहा था, वो कहता है, आगे पढ़िए क्या कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लीजिए। और आगे पढ़िए, और कुछ कह रहा है, 8वां पद पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, हाँ, सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। और एक शब्द बता रहा है, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। रुकिए, और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं। किन्हें? लाभ की बात। किन्हें? अरे कौन सी लाभ की बातें हैं? आज कई लोग, हम तो फलाना गोत्र के हैं, हमारा इसी गोत्र वालों से विवाह होता है। और थोड़ा बताने का स्टाइल भी आप देखिएगा, उसमें नमक मिर्ची डाल के बताएगा। और कौन सा गोत्र है? आप कोई भी गोत्र के हो, आप किसी भी चीज पर घमंड करते हो। पौलुस कहता है मुझे घमंड था, पर जब यीशु मसीह को जानने के बाद समझ में आया जिसके ऊपर मैं घमंड समझ रहा हूं वो कचरा है, वो कूड़ा है। हेलो, आज भी बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीजों का घमंड है उन्हें। पौलुस कहता है अगर घमंड करने की बात करें तो मैं घमंड कर सकता हूं, अपने गोत्र के ऊपर घमंड कर सकता हूं, अपने बुद्धि के ऊपर घमंड कर सकता हूं। पर उसने देखा, अरे यीशु से अगर मैं तुलना करूं तो ये यीशु के सामने कहीं भी कुछ नहीं है। और उसने खुद कहा कि यीशु मेरा गोत्र, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा सब कुछ तेरे से जब तुलना करता हूं ये कूड़ा और कचरे के समान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज के जीवन में, आपके जीवन में अगर यीशु मसीह नहीं है, माफ करना इस शब्द को, आप
कूड़े के ऊपर घमंड कर रहे हैं। आपका समाज आपके लिए कूड़ा है, आपका गोत्र आपके लिए कूड़ा है, आपकी बुद्धि आपके लिए कूड़ा है, आपकी धन, आपकी दौलत, सब कुछ आपके लिए कूड़ा और कचरा है, अगर आपके जीवन में कौन नहीं है? यीशु मसीह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने कहा ये कौन है? यीशु कौन है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह इस पुलपिट से आपसे मैं कहना चाहता हूं, मुझे अपने गोत्र पर घमंड नहीं है। मुझे तो मालूम ही नहीं मैं कौन से गोत्र का हूं। अब तो मुझे एक बात मालूम है, अब मैं यहूदा के गोत्र का हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को जानता हूं और यीशु मसीह मुझे जानता है, इस बात का मुझे घमंड है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस कहता है और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को क्या करने पाऊं? प्राप्त करने पाऊं। अगर ये सारी चीजें हैं तो मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। मुझे कौन चाहिए? मुझे यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए। आज बहुत सी चीज, बहुत से लोग, बहुत से बातों को लेकर आज घमंड कर रहे हैं। कुछ लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर ले तो हमारे समाज में मैं ही एक प्रभु को ग्रहण किया। कौन सी बड़ी बात है? अच्छी बात है, बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और पौलुस कहता है, और आगे पढ़िए क्या लिखा है? और उसमें पाया जाऊं। और उसमें पाया जाऊं। किसमें? मसीह। यीशु मसीह में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के ना साथ, कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आ रहा हूं। ना अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ, उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर हाँ, विश्वास करने के कारण है, विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर विश्वास मिलती है। करने पर क्या है? मिलती हो। पौलुस को अपनी उन धार्मिकता पर बहुत घमंड था। एक फरीसी को अपने उन रिचुअल्स के ऊपर बहुत घमंड है। 8वें दिन हमारा खतना हुआ, मैं इब्रानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसके पास कुछ धार्मिकता थी, जो उनके रीति रिवाजों के कारण वो धार्मिकता थी। पर पौलुस ने कहा आज मेरे सारे रीति रिवाज, सारी धार्मिकता की बातें, सारे वो कार्य जो मैं करता था, आज यीशु मसीह के सामने कूड़ा और क्या है? करकट है। नथिंग। एक आयत और हम पढ़ने पाएंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 64वां अध्याय। मैं अभी पिछले संडे और आज एक फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फिर ये विषय में अभी और कुछ संडे मैं प्रचार करूंगा। हु इज जीसस, कि यीशु कौन है, तब आप जानने पाएंगे और आपको कई बातें और समझ में आएंगी धीरे धीरे। यशायाह नबी की पुस्तक 64वां अध्याय और उसके 6वें पद को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, सब निकाल लीजिए, फिर हम पढ़ने पाएंगे। यस। हम तो सब के सब, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं? कितने? सब। कितने भैया? सब। हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं? बट वी आर ऑल एज एन अनक्लीन। हमारी सोच ही कितनी गंदी है। हमारी सोच अगर शुरू करें तो हम बहुत अच्छे होंगे, पर हमारी सोच बहुत गंदी है। प्रभु का दास कहता है हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। और सुनिए, और हमारे धर्म के काम, हमारे धर्म के काम, सुनिए, अधर्म के काम नहीं। कौन से काम? धर्म के हमारे धर्म के काम, सब के सब। अब धर्म के काम क्या है बताइए? एक भाई ने कहा लोगों को खाना खिला दिया, धर्म का काम। और कोई धर्म का काम बताइए।
अधर्म वाला तो मुझे भी मालूम है, धर्म वाला बताइए। हैं? बेसहारों को सहारा देना धर्म का काम कर दिया। गरीब को खाना खिला दिया, कपड़ा खिला दिया, दे दिया, कपड़ा नहीं खिलाया, दे दिया, माफ करेगा, ठीक है, कपड़ा दे दिया, खाना खिला दिया, और बोलिए अंधे को सड़क पार करवा दिया। कौन सा काम कर दिया? धर्म का काम कर दिया। और जिसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना था उसको 3 पर छोड़ दिया। नहीं, आप लोग मेरे साथ है कि नहीं देख रहा था, क्योंकि प्रभु ने कहा ना, कोई अगर 1 मील दूर जाना चाहे तो उसके साथ 2 मील दूर चले जाना। हम ज्यादा विद्वान हैं, अगर किसी ने स्टेशन में बोला भैया मेरा सामान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा देना, तो आपने बोला, प्रभु ने बोला 1 नहीं 2 मील जाना। नहीं नहीं, 1 में नहीं छोड़ूंगा तो उसको मैं 3 पर छोड़ूंगा। आप समझ रहे हैं धर्म के काम? किसी के लिए कुछ कर दिया, गौ माता आई उसको खाना खिला दिया, घर के बाहर एक छोटी सी टंकी बना दिया, जानवर पानी पी ले, पुण्य हमको मिलेगा। ये कौन से काम है? धर्म के काम, जहां दान दे दिया हमने। और प्रभु का दास कहता है हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के थे, और हमारे धर्म के काम, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। अरे सब के सब, मतलब आज तक आपने जितने धर्म के काम किए, ये आयत के सामने कहता है वो किसके समान है? मैले और चिथड़ों के समान है। अब बताइए, मैले और चिथड़े कपड़े का आपको कहां मिलते हैं? स्टील की अलमारी में। मैले और चिथड़े कपड़े आपको कहां मिलते, कौन बताएगा? मेरे घर में तो किचन के प्लेटफॉर्म पे पड़े रहते हैं मैले और चिथड़े कपड़े। दूध गिरता है उसी कपड़े से पोंछ देते हैं, चाय गिरता है उसी कपड़े से पोंछ देते हैं, दही गिरता है उसी कपड़े से पोंछ देते हैं, अचार गिरा उसी से पोंछ दिया, कढ़ाई का तेल काला सा लग गया पोंछ दिया। नहीं पोंछते आप बताइए ना, दूध का अलग कपड़ा, दही का अलग कपड़ा, चटनी का अलग कपड़ा, अचार का अलग कपड़ा। आप तो धन्य हैं। हाँ, कुछ शायद बहुत विद्वान होंगे, नाक भी उसी से पोंछ लेते होंगे। छी, हेलो, ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये बात समझ में आए, कई लोग सोचते हैं, आज भी ये सोचते हैं, मैं धर्म काम करके स्वर्ग को प्राप्त कर लूंगा, मैं यहां कुछ पुण्य का काम कर दूंगा और वहां प्राप्त कर लूंगा। पर प्रभु ने कहा सब मैलो, सब आज तक आपने जितने धर्म के काम किए हैं ना, वो सब किसके समान है? मैलो चिथड़ों के काम। आज आप घर में जाएंगे ना, और जब आप उस कपड़ों को आज आप देखेंगे ना, दाल उठाने के लिए, डेगचा उठाने के लिए, एक बार उस कपड़े को देखकर मेरी बातों को याद करना, हे प्रभु मेरे धर्म के काम ये वाले कपड़े के समान है, जो कहां काम आएगा? कहां काम आएगा? केवल किचन में वही काम आएगा। नहीं तो आज से मैं करना बंद कर दूं, तो मैं ये काम नहीं करूं, विधवाओं की सुधि नहीं लूं, नहीं लो लीजिए, पर ये बोल रहा हूं उन कामों को करके थोड़ा सीना मत तान देना। मेरा कहने का मतलब है उन कामों को करिए। परमेश्वर कहती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, विधवाओं की सुधि लो, अनाथों की सुधि लो, पर सुधि लेने के बाद डींग नहीं मारना, अपनी बढ़ाई मत करना, क्योंकि हमारे जितने अधर्म के काम आप कर रहे हैं, अरे मैंने उसके ऊपर बड़ी दया करी, मैले चिथड़ों के समान है, और मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हाँ, हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप कितने भी महान हो, आपके कार्य कितने भी महान हो, याद रखिएगा परमेश्वर की दृष्टि में वे मैलों और कितने समान है? चिथड़ों के समान है। पौलुस को यह बात समझ में आ गई।
प्रभु, मैं जिन बातों को लेकर घमंड कर रहा था, जिन बातों को लेकर मुझे बहुत बड़ा प्राउड फील करता था, आज समझ में आया कि यीशु तेरे सामने, तेरे प्रेम के सामने, तेरी दया के सामने, तेरी करुणा के सामने ये सारी मेरे अच्छे धर्म के काम मैलो चिथड़ों के क्या है, समान है। और प्रभु का धन्यवाद हो, पौलुस ने कहा मैंने इन्हें कूड़ा और क्या समझ लिया, कचरा समझ लिया। आज भी कई परिवारों में यीशु मसीह नहीं है, पर वो कूड़ा और कचरा बराबर रखे हुए हैं। डींग यीशु मसीह के बारे में नहीं है, डींग किसके बारे में है, मैंने इसको कचरा दिया, मैंने उसको कचरा दिया। यही तो हुआ ना। क्या बांट रहे हैं आप? कचरा बांट रहे हैं। और दुनिया को दे मोबाइल पे फोटो खींच खींच के देख, सेल्फी एल्फी मार के दे, सबको बता दिया क्या बांटा मैंने आज। पर पौलुस के जीवन में जब यीशु मसीह मिल गया, पौलुस सबको छोड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। अपने गोत्र को, अपने मित्र को। अगर आपका मित्र ईमानदार नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, मेरी बाइबल बताती है ऐसों से कैसे रहना, दूर रहना, परे रहना। हिम्मत है तो यीशु के बारे में उसको बता, नहीं तो हिम्मत है तो उससे दूर रहे। ऐसी लोगों के साथ उठना बैठना। पौलुस की मित्रता, दोस्ती, रास्ते सब कुछ क्या हो गए, बदल गए एक ही दिन में। प्रेज़ द लॉर्ड। घंटे नहीं लगे उसको। जिस दिन उससे मुलाकात हुई, यीशु मसीह से मुलाकात हुई, पढ़िएगा प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम। ये बड़े काम की पुस्तक है, कितने लोगों ने पढ़ा है इसको? इसलिए तो नाम दिया प्रेरितों के काम, काम की पुस्तक है ये। 9वां अध्याय पढ़िएगा। यीशु अपना माफ करिएगा, पौलुस अपने एक्सपीरियंस का, अनुभव को यहां पर लिखा हुआ है। 3रे वचन को पढ़िएगा। परंतु हाँ, चलते 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 जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, हाँ, दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा। वह भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? ये एक और विषय है। पौलुस सोचने का, मैं तो नहीं सताया प्रभु को, पर किसको सताने जा रहा था? प्रभु के लोगों को क्या कर रहा था? सता रहा था। कलीसिया के लोगों को लिखा पहले वचन में, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। महायाजक को बोलता है, दे दो उसकी सुपारी, दे दो आज। लोगों की सुपारी लेता था ये। अगर आप समझना चाहें, महायाजक लिस्ट बना के रखते थे, आज इसको सुधारना है, उसको सुधारना है। लोग शाऊल से डरते थे। और ऐसी एक यात्रा पे वो जा रहा था, उसके पास कुछ लिस्ट रहा होगा, आज कुछ लोग को बराबर करना है। पर उसकी मुलाकात जब यीशु मसीह से हुई, लिखा है चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा, एकाएक आकाश से उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? 5वीं आयत को पढ़ेगा। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? लीजिए, ये भी पूछ रहा है, हे प्रभु तू कौन है? चेलों ने पूछा, यीशु कौन है? पौलुस पूछ रहा है, प्रभु कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, जिसे तू क्या करता है? सताता है। बस इतनी सी मुलाकात हुई, पौलुस का जीवन क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिसकी यीशु मसीह से सचमुच में मुलाकात हुई है, वो बदल चुका है। पर कई विश्वासी लोग हैं, इंस्टॉलमेंट में बदल रहे हैं, किस्तों में बदल रहे हैं।
किस्त समझते हैं आप? क्योंकि हमको किस्त आसान लगता है, इसलिए हम किस्तों में, कई विश्वासी किस्तों में बदलते हैं। पौलुस जिसका नाम शाऊल था, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में नहीं बदला। उसका जीवन पूरी रीति से क्या है, बदल गया। 6वां 7वां अध्याय देखिएगा, बड़े भयानक रीति से था, पर 90वें अध्याय के बाद, 90वें अध्याय के पहले तक मारने वाला शाऊल, धमकाने वाला शाऊल, 90वें अध्याय के बाद मार खाने को तैयार हो गया, धमकी खाने को तैयार हो गया। लोगों ने उसको मारा, लोगों ने उसको धमकी दिया, पर वो बोलता है अब मैं बदल चुका हूं। अगर किसी ने पूछा, अरे ये शाऊल, मारने वाला शाऊल मार कैसे खा रहा है, गाली देने वाला गाली कैसे सुन रहा है, तो पौलुस कहता होगा यीशु से मेरी मुलाकात हो गई, यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हो गई, और उस यीशु ने मेरे जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। कल तक मैं किसी और चीजों पर घमंड कर रहा था, आज मेरा घमंड वो नहीं, आज मेरा घमंड यीशु मसीह है। मेरे प्यारो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी यीशु पर घमंड किया? कभी किया? मेरी माताओं कभी यीशु मसीह पर घमंड किया? बेटे पर तो बहुत किया, नालायक निकला। बेटी पर भी किया, वो भी नालायक निकली। पति तो पहले से ही निकम्मा था। किसके ऊपर घमंड कर रहे हैं? बोलिए ना, किसके ऊपर घमंड कर रहे हैं? अगर आपका घमंड, आज सुबह ध्यान से सुनिए, अगर आपका घमंड यीशु को छोड़कर और किसी भी बात के ऊपर आपका घमंड है, वो आपका कूड़ा और कचरा है। अब आप देख लीजिए किसके ऊपर घमंड करना चाह रहे हैं। अगर यीशु के ऊपर आपका घमंड है तो फिर सारी चीजें आपको कूड़ा कचरा के समान दिखनी चाहिए। डोंट वरी फॉर दैट। अगर यीशु मिल गया है तो फिर किसी बात की क्या है, चिंता नहीं है। अगर यीशु हमारे इस लोक में भी हमारी सहायता करेगा और आने वाले लोक में भी हमारी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी इस पृथ्वी में भी अगुवाई करेगा और आने वाले समय में भी वो हमारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मूसा का जीवन, मैं समाप्त कर रहा हूं। मूसा का जीवन 3 भागों में बटा हुआ है, 40 40 40। 40 साल वो महल में रहा, महलों का जीवन, ऐशो आराम की जिंदगी, सब कुछ था, पर उसे रास नहीं आई वो जिंदगी। प्रभु ने उसको वहां से निकाला और उसके बाद वो 40 साल ठोकर खा रहा है, लोगों की बातों को सुन रहा है, परेशान हो रहा है, सीखा, सब कुछ किया। उसके बाद फिर प्रभु 40 साल लोगों की क्या करा है, अगुवाई करा रहा है। उसका जीवन बड़ा ही कठिन समय रहा, पर एक बात इब्रानियों की पत्री में कहता है, 11वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, और उसके थोड़ा सा समझने के लिए हम 23 वचन से पढ़ेंगे, 23 से पढ़िएगा। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। बस 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। यस, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया, इनकार। फिरौन की बेटी, एक राजकुमारी की बेटी का बेटा होने से इंकार कर दिया। मतलब उसने सारे ऐशो आराम की जिंदगी को उसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। क्या समझ रहा उसको?
कूड़ा और कचरा। और आप हैं मां की एक सोने की अंगूठी के लिए मरे जा रहे हैं। मां की वो 5 साड़ियां मरने के बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए मां की सेवा में लगे पड़े हैं। आर यू विथ मी? हैं? जोर का झटका धीरे से लग रहा है। एक आदमी यहां लिखा सब कुछ छोड़ रहा है, और एक आदमी ऐसे भी बैठे यहां पर, महान पुरुष और महान स्त्री, जो कुछ भी आज छोड़ने को क्या नहीं है, तैयार नहीं है। मां की नथनी भी चाहिए, वो वाली छोटी वाली। अरे यीशु मिल गया, खुशी नहीं? आज बहुतों के जीवन में यीशु की खुशी नहीं दिखती। यीशु मिला, उसकी खुशी लोगों के जीवन में दिखनी। मैं बोलता हूं यीशु की खुशी हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। अगर यीशु की खुशी दिखेगी ना, हर संडे आने का प्रयास करेंगे। उसको अगर मालूम चल जाए कि यहां आकर लोग बहुत अच्छा, इतने खुश रहते हैं, इतनी अच्छी सी आराधना करते हैं, इतनी अच्छे से बातों को करते हैं। कल अंकिता आई, बोली कि पास्टर जी मैं आपसे बहुत सी, चर्च को देखने के बाद बोलती मेरे पास बहुत से सवाल हैं। अब आप लोग को देखने के बाद उसके सवाल कम होंगे कि ज्यादा होंगे ये तो नहीं मालूम मुझे, पर अगर आपको खुशी देखेगी, है ना, अच्छे से देखेगी, तो उसको लगेगा कि भैया यहां आने से मैं भी क्या रहूंगी, खुश रहूंगी। पर आपका दुखी चेहरा देखते हुए, अच्छा अंकिता तुम आई हो, क्यों आई हो? मैं आके दुखी हूं, तू भी आके दुखी। आप में से कुछ लोग के चेहरे देखकर तो कोई चर्च के पास भी ना भटकना चाहे, इतने दुखी होकर हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु की खुशी है। मां के गहनों की दुखी जरूर है, साड़ी नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली। सी मूसा क्या बोल रहा है, सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। आई एम सॉरी मैडम जी, सॉरी, मैं आपका बेटा नहीं कहलाऊंगा। देख ले, सोच ले, भूखों मरेगा, रोटी के लाले पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठुकरा दिया उसने। अगर उसने ठुकरा दिया तो क्या प्रभु ने उसे छोड़ दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप संसार की चीजों को ठुकरा देंगे, प्रभु आपको ग्रहण करेगा मेरे प्यारे। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा आप कहें नहीं ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इधर भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ठुकरा दिया उसने। आगे पढ़ी क्या लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, हाँ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। एक यहां पर बात लिखी हुई है, थोड़े दिनों के सुख भोगने से। किसमें? पाप में थोड़े दिनों के सुख भोगने से। पाप में भी सुख है, ऐसा नहीं है पाप में सुख नहीं है, पाप में सुख है, पर कितने दिनों के लिए? थोड़े दिनों के लिए। कोई बताएगा ये थोड़ा मतलब कितना? इंग्लिश में आया सीजन। सीजन कितने महीने रहता है? 3 से 4 महीना रहता है सीजन। आप जो सोच रहे हैं ना, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, 3 महीने होगा, थोड़ा समय 1 घंटा होगा, 1 दिन होगा, 5 साल होगा, 10 साल होगा। पर ये याद रखना, बाइबल में ये भी लिखा है, तेरा ही पाप तुझे पकड़वा देगा, तेरा ही पाप तुझे पकड़वा देगा। और उसने कहा, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम नहीं है, अधिक उत्तम लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम में से कई लोगों ने बहुत सी चीजों को ठुकरा करा है। मेरे पापा जब आंध्रा छोड़कर मध्य प्रदेश आ रहे थे, उन दिनों में जब हम पैदा भी नहीं हुए,
मेरे दादाजी, हम तो देखा ही नहीं दादाजी को, दादाजी ने पापा से कहा, जीवरत्नम तू चला जाएगा? यस पापा, मैं प्रभु की सेवा के लिए चला जाऊंगा। देख ले फिर जो कुछ भी है कुछ नहीं मिलेगा। कई बार जब हम जाते हैं ना, शैतान अच्छा ऑफर देता है अपने को। कई बार जब अपन जाते हैं तो शैतान कैसा ऑफर देता है? बढ़िया ऑफर देता है। देख ले, शैतान दादाजी के साथ ऑफर दे, देख ले फिर कुछ नहीं मिलेगा। पापा जी ने कहा, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, कुछ मिले या ना मिले, मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है। एक वो आदमी जिसने भाषा नहीं देखी, लोग नहीं देखे, क्या है नहीं देखा, और 1967 में आंध्रा को छोड़कर अपने बीवी और बच्चों को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं था, मध्य प्रदेश में आए। और आज मैं उनका बेटा, सबसे छोटा बेटा, यहां पर खड़ा हूं। क्या आज मुझे दुख है कि मेरे पापा ने बहुत बड़ी गलती करी? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आज जिन चीजों के लिए हम परेशान हैं, उन सांसारिक चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं, आज यहां पर मूसा उन सारी चीजों को छोड़ने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जिस समय इन सांसार की चीजों को आप छोड़ेंगे, उसी समय आपको परमेश्वर आपको दूसरी चीजों के लिए आपको क्या करेगा? ग्रहण करेगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसने, हाँ, मसीह के कारण, अभी ध्यान से सुनेगा, उसने, किसने? मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। आर यू विथ मी? एक हालेलुया तो होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। किसको? और मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण। कई लोगों ने मुझसे कहा, अरे भैया सेवा में जा रहा है भैया, खाने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा। मुझको देख के नहीं लगता है मैं खाना नहीं मिल रहा है। कल रात में बच्चों ने डिसाइड किया ब्लू पहनना है। देन निकालो ब्लू। कितने ब्लू शर्ट है? बोले 1 2 3 4। कौन सा ब्लू? नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, कौन सा ब्लू? किसके कारण मालूम है? मसीह के कारण। बाप तो कुछ लाया ही नहीं। बाप तो कुछ लाया ही नहीं। आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी हूं और आगे जो कुछ भी रहूंगा, यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। घमंड किस बात का? फिर मूसा कहता है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। वहां राशन दुकान नहीं, वहां भंडार था, गोदाम। पर प्रभु का धन्यवाद है, निंदा खाने के लिए, गाली सुनने के लिए, बात सुनने के लिए भंडार को क्या कर दिया? टाटा बाय बाय, छोड़ दिया। और कहता है बड़ा धन समझा। प्रेज द लॉर्ड। किसको बड़ा धन समझा बोला है? मसीह के कारण निंदित होने के लिए क्या समझा? बड़ा धन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये धन आपके पास है? नहीं है ना। आपके पास कैसे होगा? क्योंकि मसीह नहीं है। मेरे पास मसीह है, इसलिए कुछ लोगों ने मां बहन की गाली दी। कौन सा धन? बोलिए ना, बड़ा धन। उस भाई ने पत्र लिखा, तू और तेरा परिवार मुंबई के गटर में जाकर मर जाओ। बड़ा धन। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। आज मैं ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं, मैं बोल सकता हूं, मैं बटर में हूं और जिसने पत्र लिखा वो गटर की जिंदगी जी रहा है। क्योंकि उसके पास कूड़ा कचरा है। मेरे पास कौन है? मेरे पास यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास यीशु है। आप बोलते होंगे, पास्टर साहब मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है। डोंट वरी,
आप जो गाड़ी घोड़ा बंगले वालों को देखेगा तो बोलेगा उनके पास कचरा है, मेरे पास कौन है? मेरे पास यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। उनकी गाड़ी, उनका घोड़ा, उनका बंगला, उनके गहने उनको कहीं तक नहीं लेके जाएंगे, केवल या तो नेहरू नगर ले जाएंगे या तो मसान घाट लेके जाएंगे, बस। नगर निगम वाले स्वर्ग रथ भी कहां तक जाएगा? उनका स्वर्ग रथ कहां तक जाएगा? इधर ही जाएगा। पर जिसके पास यीशु है, प्रेज द लॉर्ड, जिसके पास यीशु है, इसलिए कहता है जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। मेरे प्यारों, प्रेज द लॉर्ड, जिसके पास यीशु है उसके पास क्या है? जीवन है। और उसने कहा भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी, फल पाने की ओर क्या थी? लगी थी। मेरा कहने का तात्पर्य है, मूसा ने उन सारी चीजों को प्रभु के कारण, यीशु को तो देखा नहीं, पर यीशु मसीह को वो जान गया कि ये समझ गया मैं जिसके पीछे जा रहा हूं उसमें जीवन में क्या है? दुख आई, तकलीफ आई, परेशानियां आई, लोगों ने बहुत परेशान किया। मैं एक बार सोचने लगा, प्रभु पास्टर को लोग कब से परेशान कर रहे हैं? आप बताइए, कौन बताएगा? पास्टर को लोग कब से परेशान कर रहे हैं? 2020 साल से हैं? पास्टर को लोग कब से परेशान कर रहे हैं? हैं? नहीं, और पहले से भाई, मिस्र से निकले कि नहीं, पास्टर को परेशान करना शुरू। हेलो, मैं गलत बोल रहा हूं? जॉर्ज ब्रदर अभी तो ठीक बोल रहा हूं। कब से परेशान कर रहे हैं? मिस्र देश से निकले, कनान देश की यात्रा में है, पास्टर से लड़ाई झगड़ा शुरू। पास्टर भी नहीं पसंद आ रहा, पास्टर की बहन भी नहीं पसंद आ रही, पास्टर का भाई भी नहीं पसंद आ रहा। अगर आपको भी नहीं आ रहा हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। नया बात नहीं है। पूरे जंगल में किससे लड़ रहे थे उन लोग? और बोलिए ना, किससे लड़ रहे थे? पास्टर से ही तो लड़ रहे थे। वो विश्वासी भी, उनको और कोई मिलता नहीं था, किससे मिलते थे? रोज सुबह, पास्टर साहब आज खाने में क्या बन रहा है? ले। और वो पास्टर साहब ही ऐसा पास्टर साहब, वो लोग लड़ते, ये जाके प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु इनको बचाना। तो प्रभु बोलता है कि इनको बचाऊंगा तो और लड़ेंगे ना, क्या करूं? बुला लूं? नहीं 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 प्रभु, बुलाना नहीं, इनको रख। अरे रख, बोलूंगा तो और लड़ेंगे इन लोग। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हु इज जीसस? अगर कोई पौलुस से पूछे यीशु कौन है पौलुस, तो बोलेगा उसने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने मेरे रास्ते बदल दिए, उसने मेरे दोस्त बदल दिए, उसने मेरा सोचना, उसने मेरा उठना बैठना सब कुछ बदल दिया। अगर कोई मूसा से पूछे मूसा क्यों छोड़ दिया तूने? भैया उससे अच्छा मुझे मिल रहा था, इसलिए मैंने यीशु के लिए सब कुछ क्या है छोड़ने का क्या हो गया, तैयार हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? कौन सी चीजें आज हमें परेशान कर रही है? शायद ये यीशु मुझको और आपको अभी धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पर एक समय आएगा इस यीशु को हम आमने और सामने क्या करने पाएंगे, देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं जितने लोग खड़े होते हैं अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर, यस, दोनों पवित्र हाथों को उठाकर आइए प्रभु के नाम को धन्य कहने पाए, सुने गए वचन के लिए हम धन्यवाद देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आवाज को ऊंची करके, मैंने कहा अपनी आवाज को ऊंची करके हम धन्यवाद देने पाए।